वाले क्लास में हमने आपको किडनी के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में? किडनी के बारे में। आपके परीक्षा में पूछेगा किडनी क्या है और इसका महत्व क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो आपको याद रखना है बच्चा, किडनी एक जोड़ी अंग होते हैं जो पेट के दोनों ओर, ठीक है, किडनी क्या होता है मेरे दोस्त? एक जोड़ी अंग होता है जो पेट के दोनों ओर, थोड़ा नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होता है। सबसे पहली चीज, किडनी हमारे शरीर में कितना होता है? एक जोड़ा होता है। कितना बच्चा? किडनी हमारे शरीर में एक जोड़ा होता है जो पेट के दोनों ओर, लेकिन कहां पर? रीढ़ की हड्डी की तरफ, ठीक है, जो पेट में यानी हमारे उदर भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? शरीर को, खून को साफ करना। ठीक है, अगर खून में जितने भी हमारे क्या है, गंदे पदार्थ हैं जो हमारे किसी काम के नहीं, ठीक है, उनको क्या करना? शरीर से बाहर निकालना। ये किसका काम होता है? तो मेरे दोस्त किडनी का काम होता है। और इतना ही नहीं, किडनी का एक और काम है कि अतिरिक्त जल को, अगर हमारे शरीर में ज्यादा पानी है, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी है, तो उसको मूत्र बना करके शरीर से बाहर निकालना। ये शरीर के पानी, नमक और खून के पीएच को भी बैलेंस करता है। ये क्या क्या करेगा? तो याद रखना, ये हमारे शरीर में पानी, नमक और खून, इसके पीएच को संतुलित बनाए रखने का भी कार्य करता है। तो अगर आपके परीक्षा में आया किडनी क्या है, तो लिख लोगे? बताओ, लिख लोगे किडनी क्या है? किडनी हमारे मानव के शरीर में, तो कुछ सभी जंतुओं में होता है, तो लिखना किडनी जीवों के शरीर में पाए जाने वाला एक जोड़ी अंग होता है जो उदर भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है। इनका मुख्य काम शरीर के खून को साफ करना, शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, अतिरिक्त पानी को मूत्र में बदलना और साथ ही शरीर में पानी, नमक और पीएच की मात्रा को बैलेंस रखने का काम करता है। ठीक है, ये सेम के बीच के आकार का होता है, ये संख्या में 2 होता है। ठीक है, किडनी के 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जैसे दीवार का निर्माण ईंटों से होता है, शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, वैसे ही किडनी का निर्माण नेफ्रॉन से होता है। इसीलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं और किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हमको वही नेफ्रॉन के बारे में ही पढ़ना है। तो मन में सवाल आ रहा है किसी के? क्या मेरे रसगुल्ले के दिमाग में सवाल आ रहा है, नेफ्रॉन क्या है? क्या कोई सोच रहा है नेफ्रॉन किसे कहते हैं? जरा बताओ तो, बोलो। ए भैया, आपस में बतिया काहे रहे हो जी तुम लोग, और न शेयर कर रहे हो न लाइक कर रहे हो, का कंजूसी है ये? ओ मेरे रसगुल्लो, थोड़ा लाइक का बटन दबा दो, शेयर को भी क्लिक कर दो और अपने सारे के सारे ग्रुप में, अपने सारे के सारे दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो प्लीज सबसे पहले शेयर का बटन दबाओ और जो लोग आ चुके हैं वो लोग लाइक कर दे। अगर कोई नया मेरा प्यारा रसगुल्ला आया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है निधि मैम के टक्कर में। ठीक है, तो फ्री में सबसे बेस्ट कंटेंट अगर साइंस का कोई देगा 10th के स्टूडेंट को, तो वो निधि मैम देंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का जिम्मा हमने उठा लिया। बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड करेंगे। नेफ्रॉन क्या है? तो याद रखना, नेफ्रॉन किडनी का सबसे छोटा कार्य करने वाला हिस्सा है। हर किडनी में 10 लाख 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन रक्त को साफ करता है और मूत्र बनाने की प्रक्रिया को शुरू करता है। नेफ्रॉन की संरचना हमें मूत्र बनने की पूरी प्रक्रिया समझाती है। नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन देखो, सबसे पहली चीज, 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं। तो नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को साफ करेगा और मूत्र बनाएगा। यानी नेफ्रॉन की संरचना हमें बताती है कि रक्त कैसे साफ होता है और मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें जानना है, कैसे मूत्र बना, कैसे ब्लड साफ हुआ, कैसे शरीर के अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला गया, तो इसके लिए आपको नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना जरूरी है, नेफ्रॉन के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए नेफ्रॉन को स्टार्ट करते हैं।
है ना। स्टार्ट करेंगे नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन को जानने से पहले एक नेफ्रॉन का फिगर बहुत जरूरी है ना। अगर नेफ्रॉन का फिगर नहीं रहेगा ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो नेफ्रॉन बच्चा हमारा कुछ इस प्रकार का होता है ना। नेफ्रॉन हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा नेफ्रॉन है। क्या है? ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। इसी की तरह जब 10 लाख मिलते हैं तो किडनी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? किडनी का निर्माण होता है। तो एक चीज समझो, पहले कुछ चीजें आपको बता दे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन नलिका होता है, लेकिन इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक तो ये देखो, ये कटोरा की तरह, इस तरह से कप की तरह होगा, और इसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, इस तरह से रक्त वाहिनियां होती हैं इस तरह से, ठीक है। और ये आपका इस तरह से नलिकाएं, कुंडलित नलिकाएं कुंडल के समान ऐसे फैली होती हैं, ठीक है। तो देखो हमारा नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। नागिन लग रहा है ना, नागिन, मैं नागिन 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 डांस नचड़ा, ठीक है। तो नागिन में आपको देखो 10th लेवल में, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है आपको, क्या क्या चीजें याद रखना है। ये जो कोशिकाओं का गुच्छा दिखाई दे रहा ना, ये कोशिकाओं का जो गुच्छा दिखाई दे रहा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। इसको कोशिका गुच्छ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। यही खून को साफ करेगा, यही आपका खून को साफ करता है। और इसके चारों तरफ जो कप जैसा आकार दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। और ये कुंडलित नलिका, इनका नाम आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो देखो ये 3 चीजें हमको याद रखना है। नेफ्रॉन में सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये कोशिका का गुच्छा, यही खून को साफ करता है। हमारे शरीर में जितना भी खून है, जैसे खाना पचाया, ठीक है, जब हमारा खाना पचता है तो पचा करके उसमें से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ग्लूकोज और क्या, प्रोटीन, ये सारी चीजें बनती है ना। तो हमारा शरीर क्या करता है? हमारा पाचन तंत्र उन सब चीजों को ब्लड में भेज देता है। ब्लड में बहुत सारे तरह के पदार्थ होते, बहुत सारे तरह के पदार्थ होते। कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ हमारे लिए लाभकारी हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं, है ना। कुछ ऐसे हमारे ब्लड में तत्व हैं जिनका कोई काम नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए खतरा है। तो हमारा जो ब्लड होता है, पूरा शरीर का ब्लड क्या होगा? एकदम भैया, गंदा खून लेकर कौन आता है आपको पता है? गंदा खून लेकर कौन आता है? याद है धमनी सिरा पढ़ाए थे ना। हमारा खून जिसमें बहता है हम उसको रक्त वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी कहते हैं। तो हमारा कौन सा वाहिनी गंदा खून लेकर आता है? सिरा, ठीक है। सिरा का काम क्या होता है? पूरे शरीर से गंदे खून को दिल में या किडनी में ले जाना, ठीक है। तो सिरा क्या करती है? हमारे शरीर में जितना भी गंदा खून है, ठीक है, उन सबको कहाँ लेकर आएगी? किडनी में। किडनी से हमारे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कहाँ पर? सबसे पहले जाएगा बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट कहेगा आओ आओ, अब वो छानने का काम करेगा। खून में जो जो चीज उसको दिखेगा, जो जो बड़ा बड़ा चीज दिखेगा, उसको लगेगा ये खतरनाक है, उसको वो बटोर लेगा। कट, हट, भाग यहाँ से। प्रोटीन दिखा, भाग यहाँ से, तू बेकार है, ठीक है। यूरिक एसिड, तू हो बेकार है। अमीनो एसिड, तू हो बेकार है। मतलब गधा के आंख पे ना पट्टी बंधा है, इसको गलत और सही का पहचान ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कौन गलत कौन सही। इसको ब्लड में जो दिख रहा है उस सबको गलत समझ लेता है, ठीक है। ब्लड में जो कुछ भी दिख रहा है उसको गलत समझकर छान लेगा और बाकी ब्लड को वापस भेज देगा, ठीक है। छानने के बाद जो चीज बचा उसको क्या करेगा? धमनी के द्वारा बाहर भेज देगा। किसके द्वारा बच्चा? धमनी का काम होता है साफ खून को ले जाना, ठीक है। सीरा क्या करेगा? पूरे शरीर से गंदा खून लेकर आएगा, बोमेन हमारे कोशिका के गुच्छा में जाएगा। कोशिका गुच्छा क्या करेगा? उसमें जितने भी तत्व हैं उन सबको गंदा समझ के निकाल देगा और बाकी खून को धमनी में भेज देगा। अब बोमेन संपुट कहेगा, अरे बुड़बक, ए बुड़बक, तुमको दिखाई उखाई नहीं देता है? तुम तो प्रोटीनों को छान दिए जी, तुम तो ग्लूकोजों को छान दिए जी, तुम तो विटामिनों को छान दिए जी, एकदम बुड़बक है, बुड़बक है ना। खराब का चीज तो छनबे किया, अच्छा को चीज को छान दिया। अब इसीलिए बोमेन संपुट है। बोमेन संपुट उसमें से बीनेगा, ई खराब है, फेंक दो। अरे ई बढ़िया है, तुम जाओ जी खून में। अरे तुम खराब हो, तुम भागो यहाँ से। अरे ई बढ़िया है, खून में जाओ। तो वो क्या करेगा? जो चीज भी कोशिका गुच्छ छाना है उसमें से अच्छी चीज को वापस भेज देगा। यानी हमारा कोशिका गुच्छ क्या कर रहा है? छान रहा है। और बोमेन संपुट क्या कर रहा है? पुनः अवशोषण, यानी छाने हुए में से जो अच्छी चीजें हैं उसको वापस से रक्त में भेज दे रहा। उसको क्या कर रहा? वापस से रक्त में भेज दे रहा। और उसके आगे ये कुंडलित नलिकाएं हैं। उसके आगे क्या है? ये कुंडलित नलिकाएं हैं, जिनको आगे पढ़ेंगे। तो एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका गुच्छ की, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या था? इस तरह से था ना, ये हमारा हाइलम था। इसमें ये जो नलिकाएं हैं,
खून की जो नलिकाएं हैं जो गुच्छों के समान है, इन्हीं को कहते हैं कोशिका गुच्छ। तो नेफ्रॉन में बोमेन संपुट वाले भाग यानी जो कप वाला भाग है, बोमेन संपुट वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाएं मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। याद रखना, ठीक है। हमारे नेफ्रॉन में बोमेन संपुट के अंदर वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही नलिकाएं मिलकर के एक जालनुमा संरचना बनाएंगी जिसे क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ कहते हैं। और नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त को, ठीक है, रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो कोशिका गुच्छ, ठीक है। रक्त कोशिका गुच्छ के द्वारा ही छाना जाता है, ठीक है। खून को कौन छानता है मेरे दोस्त, याद रखना, नेफ्रॉन का कोशिका गुच्छ। ये कहाँ होता है, नेफ्रॉन के बोमेन संपुट के अंदर। ये किस चीज से बना होता है, तो याद रखना, अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाएं मिलकर क्या करेंगी, जालनुमा संरचना बनाएंगी जिसको हम कोशिका गुच्छ या अंग्रेजी में ग्लोमेरुलस कहते हैं, या अंग्रेजी में ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब बात करते हैं बोमेन संपुट का, वो कप जैसा आकार। ये जो कप जैसा आकार दिख रहा है ना, जो क्या किया है, जो आपके कोशिका गुच्छ के चारों तरफ है, जो उसको ढका हुआ है, हम उसे बोमेन संपुट कहते हैं। तो बोमेन संपुट नेफ्रॉन में प्याले नुमा मतलब कप के नुमा संरचना है जो कि चपटी कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ये क्या करता है, तो कोशिका गुच्छ में जो भी पदार्थ छना हुआ है, ठीक है, वो कहां पर, बोमेन संपुट में इकट्ठा होता है। ये कोशिका गुच्छ खून को साफ करने के बाद जो जो चीज को गंदा बताई है वो चीज कहां पर, इसी के अंदर इकट्ठा होगा और ये उसमें से क्या करेगा, पुनः अवशोषण, यानी जितना भी चीज छान करके ग्लोमेरुलस भेजी है उसमें से अच्छी चीज को वापस वो खून में भेज देगा। कौन, बोमेन संपुट। कौन भेजेगा, तो याद रखना, बोमेन संपुट। अब बात करेंगे नलिका की, ठीक है। देखो, ये हमारा हो गया कोशिका गुच्छ, ये कोशिका गुच्छ है बच्चा, याद है ना। कोशिका गुच्छ किससे, अपवाही और अभिवाही धमनिकाओं से मिलकर बना हुआ कोशिका गुच्छ है जो खून को सबसे पहले साफ करता है और खून में जितने भी उसको तत्व दिखाई देते जो खराब है वो उसको निकाल करके कहाँ भेज देगा, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल जो कप के आकार का है, जो चपटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये कोशिका गुच्छ के चारों तरफ लपेटा होता है और ये क्या करेगा, इसी में कोशिका गुच्छ खून को साफ करने के बाद जो भी पदार्थ उसको खराब लगते हैं वो इसमें भेज देती है और वो उन पदार्थों में से वापस से अच्छे पदार्थों को खून में भेज देता है, यानी ये पुनः अवशोषण करेगा। अब उसके बाद ये नलिकाएं, उसके बाद क्या है, नलिकाएं जिनको हम कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका, ठीक है। हमारा क्या है, पहला भाग याद रखना, सबसे पहले कोशिका गुच्छ, फिर बोमेन संपुट के बाद तीसरा समीपस्थ संवलित नलिका है, ठीक है। तो बोमेन संपुट का आगे की ओर विस्तारित भाग जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है, हम उसे क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और यहाँ पर 70 से 80% जल, खनिज, बाइकार्बोनेट का अवशोषण किया जाता है। देखो, कुछ हमारा ये छान कर निकाल दिया, कुछ हमारा ये छान करके निकाल दिया। अब जो कुछ बच गया उसको भेज दिया जाता है किसके पास, समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास। वो कहता है अच्छा तुम लोग छान लिए हो, देखे जरा तो का गंदा निकाले। अरे नालायक, इनमें तो इतना जल है जी, इतना पानी नहीं निकालना है, पानी भेजो खून में, वापस से भेज देगा। फिर कहेगा अरे नालायक, खनिज वो निकाल दिए हो, एक को नहीं निकालना है, इसको भी भेजो। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आएगा, क्या आएगा, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट देखेगा अरे नालायक, बाइकार्बोनेट निकाल दिए हो, एहू को निकालो, ठीक है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या करेगा, जो हमारा बोमेन संपुट खून को साफ करके जो उत्सर्जी पदार्थ निकाला है वो किसमें चला जाएगा, समीपस्थ नलिका में। उस उत्सर्जी पदार्थों में से जल, खनिज, लवण और बाइकार्बोनेट को ये वापस से खून में भेज देगा, ठीक है। यह हाइड्रोजन आयन का स्त्रावण करता है जिसके कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मूत्र के पीएच मान को कंट्रोल करने का काम करता है और इस नलिका से हाइड्रोजन आयन निकलता है जिसके वजह से मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। मूत्र कैसा होता है बच्चा, अम्लीय होता है। रीजन यही है, क्या रीजन है बच्चा, क्योंकि इस जब हमारा उत्सर्जी पदार्थ आ जाता है समीपस्थ नलिका में तो वो उसके अंदर से जल, बाइकार्बोनेट्स, खनिज को बाहर निकाल देगा और उसमें हाइड्रोजन आयन डाल देगा जिसके कारण वो अम्लीय हो जाएगा। अब आगे की तरफ, अब नेक्स्ट है हमारा हेनले लूप, ठीक है, हेनले लूप, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, देखो ये हमारा था
कोशिका का गुच्छ, ये हमारा बोमेन संपुट, ये हमारा कुंडलित नलिका, और यहाँ पर एक यू जैसी नलिका दिखाई दे रही है। कैसी? यू जैसी नलिका दिखाई दे रही, इसी को कहते हैं हेनले लूप, यू के आकार का। ठीक है, तो नेफ्रॉन में यू के आकार की एक संरचना दिखाई देती है जिसको हम क्या कहते हैं? हेनले लूप कहते हैं। ये क्या करेगा? हेनले का लूप लगभग 5% तक जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। ये जो भी आपके पास उत्सर्जी पदार्थ है ना, उसमें से 5% पानी अपने पास रख लेगा, सोडियम क्लोराइड को अपने पास रख लेगा, अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा। समझ में आया? आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर देखो, ये हमारा यू की तरह हो गया। अब इसके बाद ये ऊपर वाली नलिका जो इस तरह से है। ठीक है, देखो नहीं समझ में आया? अभी हम एक फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट में जो हमारा नलिका है ये सबसे अंतिम भाग है। सबसे नेफ्रॉन का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है? दूरस्थ संवलित नलिका कहलाता है। नेफ्रॉन का अंतिम भाग जो संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, दूरस्थ संवलित नलिका कहलाता है। यह लगभग 20% तक पानी, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट अवशोषण का कार्य पूर्ण करता है। ये जो भी चीज आप खराब बताए हो, उत्सर्जी पदार्थ बताए हो, उसमें से 20% तक पानी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, HCO3, इन सब का क्या कर लेगा? वापस से अवशोषण कर लेगा और कहेगा अब आगे की तरफ जाओ, अब आगे की तरफ जाओ। ठीक है, अब देखो हमने कहा था इसमें दो तरह की धमनी है, अभिवाही और अपवाही। कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा, मैम ये है क्या, ये है क्या? तो देखो, अभिवाही का मतलब है ये रक्त को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है, और अपवाही का मतलब है वो नलिका जो कोशिका गुच्छ से रक्त को वापस लेकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपवाही धमनिका। ठीक है, तो अभिवाही और अपवाही ये दोनों आपको समझ में आई होप आ गया हो। नहीं आया तो बताओ। ठीक है, एक है संग्रह नलिका। संग्रह नलिका क्या है? तो जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। मानव नेफ्रॉन में रक्त में मौजूद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है, उसे संग्रह नलिका कहते हैं। अब हम समझते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कहा। हमने कहा सबसे पहले हमारी दो तरह की नलिकाएं, एक जो खून लेकर आ रही है और एक जो खून लेकर जा रही है। ठीक है, एक लेकर आती और एक लेकर जाती। जो लेकर आ रही है उसे अभिवाही कहते हैं, है ना, लेकर आने वाले को अभिवाही कहते हैं। हाँ, अभिवाही। ठीक है, तो एक हमारी नलिका जो खून लेकर आ रही, एक हमारी नलिका जो खून को लेकर जा रही, उसे क्या कहते हैं? अपवाही। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस तरह से एक जालनुमा संरचना बनाती हैं। क्या बनाएंगी? इस तरह से एक जालनुमा संरचना बनाएंगी। इस जाल को बच्चा कहा जाता है, क्या कहा जाता? तो याद रखना, कोशिका गुच्छ। इस जाल को कहते हैं कोशिका गुच्छ। सबसे पहले खून को यही साफ करेगा। इसके अंदर पूरे शरीर में जितना भी खून है ना, सब इसके अंदर आया। ठीक है, मान लो 100 लीटर फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, चलो 5 लीटर तो खून में होता है, मान लो 5 लीटर पूरा, जितना शरीर का पूरा खून है सब आता है। उस 5 लीटर में से ये 2 लीटर को बोली गंदा खून है, 3 लीटर तो भेज दी और 2 लीटर को गंदा बताई। जो गंदा खून बताई ना, वो कहां पर? इस बोमेन संपुट, जो किसके आकार का? इस तरह से कप के आकार का है, उसमें इकट्ठा हो जाएगा। जिस खून को ये बोली गंदा है, वो क्या होगा? इसके अंदर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या करेगा? ये उसमें से जितने भी अच्छे पदार्थ है उनको वापस से भेजेगा। कहेगा अरे यार नालायक, गदही कही थी, एकदम बेवकूफे हो काजी तुम तो बताओ क्या कर दी हो, तुम पोषक पदार्थों को निकाल दी हो, भाग। ऐसा थोड़े ना होता है। वो उसमें से जितने भी पोषक पदार्थ होंगे, विटामिन होंगे, ग्लूकोज होंगे, उन सबको वापस से कहाँ भेज देगी? खून में भेज देगी। जब ये खून को साफ कर लेगा तो भेजेगा समीपस्थ नलिका में। कहाँ पर? समीपस्थ नलिका में। इस तरह से ये कुंडलित नलिका होती है, ऐसे समीपस्थ नलिका में। ये क्या करेगा? अब ये रक्त को साफ करेगा। इसके पास जो रक्त आया है, अब किसका काम है? समीपस्थ नलिका का काम है। हाँ, समीपस्थ नलिका है ना, इसका काम है। ये क्या करेगा? मूत्र में H आयन को मिला देगा। H आयन क्यों मिलाएगा? ताकि मूत्र अम्लीय हो जाए, ताकि मूत्र क्या हो जाए? अम्लीय हो जाए। इसके बाद हमारा जो रक्त है वो कहाँ चला जाएगा? हेनले लूप। ठीक है, यहाँ पर एक यू आकार का नलिका बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसे यू की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये यू की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप जो 5% आपका पानी और NaCl का अवशोषण करेगा। हेनले लूप के बाद जो नलिका है उसे कहते हैं दूरस्थ नलिका। उसे क्या कहते हैं? दूरस्थ। ये समीपस्थ और ये दूरस्थ। दूरस्थ संग्रहण नलिका। ठीक है, दूरस्थ संग्रहण नलिका, यही नाम है। हाँ जी, दूरस्थ संग्रहित नलिका, जो भी बोल लो। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये पूरा हमारे नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, इसके बाद जो भी खून, जो भी आपका निकाले उत्सर्जी पदार्थ, वो सब कहाँ जाएगा? मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में स्टोर होगा। यहाँ पर मूत्र क्या हो गया? स्टोर हो गया।
ठीक है, देखो हमने 3 लीटर, सब फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर खून भेजा, 5 लीटर में से 3 लीटर को वापस भेज दिया, 2 लीटर को गंदा बताया। अब इस 2 लीटर को इतने रास्ते से भेजा जाएगा कि लास्ट में केवल 500 ml, केवल 500 ml ही बाहर निकलेगा। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें होंगी उनको अवशोषित कर लिया जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा। हमारा जो ये कोशिका का गुच्छा है ये पूरे शरीर के खून को साफ करता है। साफ करने के बाद ये क्या करेगा, जो भी गंदगी को, जिसको गंदगी बोल रहा है उसको कहाँ भेज देगा, बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट उस गंदगी में से कुछ गंदगी को निकाल लेगा। फिर हमारा ये जो कौन सा समीपस्थ नलिका था, इसका नाम नहीं लिखे, समीपस्थ जो नलिका था ये आधा अपने अंदर रख लेगा। ठीक है, फिर हेलने लूप कुछ अपने अंदर रख लेगा, फिर दूरस्थ कुछ अपने अंदर रख लेगा। लास्ट में केवल 500 ml तक बचेगा जिसको हम मूत्र कहते हैं, जो फिर मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जो आगे चलकर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये आपको याद रखना। ये पूरा नेफ्रॉन की संरचना एकदम आसान शब्दों में बताएं एक एक चीज। अगर नहीं समझ में आया ना, बहुत दुख की बात है, क्योंकि एकदम सरल शब्दों का इस्तेमाल किए हैं मेरे दोस्त, एकदम आसान शब्दों में हमने बता दिया नेफ्रॉन क्या है। तो हमारा जो किडनी होता है, जो सेम के बीच के आकार का होता है, ये संख्या में 2 होता है, जो उदर भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है। मेरे दोस्त याद रखना, क्या याद रखना आप, कि ये 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। कितने, 10 लाख नेफ्रॉन से। और नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्या क्या होगा, कोशिका का गुच्छ होगा, बोमेन संपुट होगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका होगा, हेनले लूप होगा, दूरस्थ संग्रहित नलिका होगा, और लास्ट में मूत्र वाहिनी के द्वारा जो भी हमारा गंदा खून निकला है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, तो याद रखना, सॉरी गंदा खून, जितनी भी गंदगी निकली, अपशिष्ट पदार्थ निकला है उसको भेज दिया जाएगा मूत्राशय में। उसको कहाँ पर, मूत्राशय में भेज दिया जाएगा, जो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा, जो मूत्र मार्ग से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जानते हैं मूत्र वाहिनी क्या। हमने कहा ना, हमने क्या कहा, लास्ट का जो हमारा दूरस्थ संग्रहित नलिका है ये उत्सर्जी पदार्थों को साफ करने के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो कहाँ भेज देता है, मूत्र वाहिनी में। तो मूत्र वाहिनी का कार्य है कि वृक्क को मूत्राशय से जोड़ना। मूत्र वाहिनी क्या करता है, किडनी को, हमारा ये किडनी है ना, ये किडनी खून को साफ कर रहा है। साफ करने के बाद जो चीज भी उत्सर्जी पदार्थ निकला वो कहाँ पर चला जाएगा, वो मूत्राशय में जाएगा। लेकर कौन जाएगा, नलिका जिसका नाम है मूत्र वाहिनी। ठीक है, इस नलिका को कहते हैं बच्चा मूत्र वाहिनी, जो मूत्र को लेकर जाएगा, जो मूत्र को लेकर जाएगा किडनी से मूत्राशय में। किडनी से मूत्र को मूत्राशय में ले जाने वाला कौन है, मूत्र वाहिनी। ये आपको याद रखना है। दोनों किडनी से एक एक नलिका निकलती है जो मूत्राशय से जुड़ी होती है। इसमें 500 ml तक मूत्र स्टोर होता है। ठीक है, आधा लीटर तक। ठीक है, मूत्र वाहिनी चिकनी होती है, पेशीय तंतु से बनने वाली नलिका होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। ये आमतौर पर 25 से 30 सेंटीमीटर, ये कितने की होती है, तो याद रखना इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर तक इस नलिका की लंबाई होती है। किसकी, मूत्र वाहिनी की। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बच्चे समझ में आ रहा है तो संख्या क्यों कम कर रहे हो? अगर आपको क्लासेस समझ में आ रहा तो मेरे दोस्त संख्या को प्लीज कम मत करो, वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, लाइक का बटन दबते रहना चाहिए। लाइक में कमी मतलब यार कल से क्लास बंद कर देंगे, है ना। आपके लिए कितना मुश्किल है हमको, हम जानते हैं। ठीक है, 10th वालों का क्लास कैसे कैसे हम ले रहे हैं और आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करोगे ना तो फिर हमको क्लास बंद करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त प्लीज शेयर करने में कंजूसी ना करो। और अब आ जाओ, मूत्र वाहिनी से हमारा मूत्र कहाँ पे आ चुका, मूत्राशय में। मूत्राशय क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मूत्राशय को। मनुष्यों में मौजूद एक खोखला अंग है जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन को बाहर निकालता है, जो मूत्र के द्वारा मूत्र को क्या करता है, बाहर निकालता है। किडनी से मूत्र को स्टोर करता है। मूत्र वाहिनी के माध्यम से ब्लैडर में प्रवेश करता है और यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखो ये हमारा मूत्राशय है, यहाँ पर मूत्र स्टोर होता है। तो किडनी से जो मूत्र बना वो मूत्र वाहिनी के द्वारा किसमें आ जाएगा, हमारे मूत्राशय में, और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। देखो ये मूत्र वाहिनी है, ये मूत्र वाहिनी है जो मूत्र लेकर आएगा कहां पर, मूत्राशय में। कहां पर, मूत्राशय में। और निकलता किससे है, मूत्र मार्ग द्वारा। ठीक है, मूत्र मार्ग द्वारा
ये बाहर निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखना, मूत्र ज्यादा हो रहा है तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। मूत्रवाहिनी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका जो किडनी से गंदे पानी को या फिर अपशिष्ट पदार्थ को मूत्राशय में स्टोर करती है। मूत्राशय एक खोखला थैलीनुमा संरचना जो नाशपाती के आकार का होता है, इसी में हमारा क्या होगा, मूत्र स्टोर होगा। ठीक है, यहीं पर मूत्र स्टोर होगा लगभग 500 ml तक। ठीक है, लगभग 500 ml तक मूत्र यहाँ पर स्टोर होगा जो मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब मूत्र हमने कहा, ठीक है, तो देखो वृक्क क्या करता है, हर मिनट में लगभग 125 ml और दिन भर में लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है, खून को साफ करता है। हमारा किडनी एक दिन में 180 लीटर, ठीक है, तुम सोचो कि मैम हमारे खून में तो, हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, ये 180 क्यों कह रहा है बच्चा? बार बार खून आ रहा है, एक बार साफ हुआ चला गया, फिर आएगा, फिर साफ होगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर साफ होगा, फिर जाएगा। ऐसे पूरे दिन भर में हमारा जो किडनी है 180 लीटर तक रक्त को फिल्टर करता है और मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र में क्या होगा, 95% पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है। यही यूरिया 2 से 4 घंटे बाद किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में। किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में। और अमोनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए कहते लोग ना कि टॉयलेट जैसे ही लगे तुरंत जाकर क्या करना है, तुरंत कर लेना है। रीजन क्या है कि अगर आप रोक रहे हो, अगर आप वॉशरूम को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, लंबे समय तक टॉयलेट नहीं जा रहे हो, तो वहां पर जो यूरिया है ना वो अमोनिया में बदल जाएगा, और अमोनिया में बदल गया तो आपको हो जाएगा पथरी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पथरी हो जाएगा, और फिर आपको वही दिक्कत होगा, फिर कहोगे कि परेशानी पर, फिर पैकेट लगाना पड़ जाता है, ठीक है, टॉयलेट के लिए। तो बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी सही रहे, ठीक है, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, तो भैया जब भी आपको वॉशरूम लगे आप तुरंत भाग जाओ, इससे पहले कि पथरी वथरी का कोई टेंशन हो जाए। ठीक है, तो जल, मूत्र में जल कितना होता है, 95%, यूरिया कितना होता है, 2.7%, खनिज लवण कितना होता है, 2%, और यूरिक अम्ल की मात्रा 0.3% होता है। अब सवाल कि मैम मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो याद होगा पाचन तंत्र में हमने बताया था लैट्रिन यानी मल का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, बिलिरुबिन ये कौन बनाता था, हमारा लीवर बनाता था, जिसकी वजह से मल का रंग पीला होता है। तो सवाल कि मैम मूत्र का रंग भी पीला बिलिरुबिन की वजह से होता है, नहीं, यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, मूत्र का रंग हल्का पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, अर्थात मूत्र हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, इसलिए वो प्रकृति में कैसा होगा, अम्लीय होगा। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितना, 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य वही है जो दिन भर में 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र बाहर निकाले। ठीक है, तो वृक्क का काम क्या है, रक्त को साफ करना और मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, एक किडनी दिन भर में कितना लीटर खून साफ करता है, 180 लीटर तक। ठीक है, 180 लीटर तक। और एक व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र बाहर निकालता है, 1.5 से 2.5 लीटर। मूत्र में क्या होता है, 95% तक पानी, 2.7% तक यूरिया, ठीक है, 2% तक खनिज लवण और यूरिक अम्ल 0.3%। ठीक है, हमारा जो मूत्र है वो इतना गंदा क्यों महकता है, तो देखो स्टार्टिंग में आपको वो नहीं महक मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो महक आने लगता है। तो रीजन है उसका यूरिया अमोनिया में बदल चुका होता है। ठीक है, यूरिया जैसे ही अमोनिया में बदलेगा मूत्र में बहुत गंदा स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तो रीजन यही है, ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे आ जाओ। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, वृक्क में बनने वाली पथरी। अब हमें देखो रोग जानना है, वृक्क में कौन कौन सा रोग होता है। तो किडनी में बनने वाली पथरी उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट की बनी होती है। ठीक है, लोग कहते हैं किडनी में पथरी हो गया, किडनी में स्टोन हो गया है। तो रीजन क्या है कि वृक्क में जो पथरी होता है वो किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्सालेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सालेट क्या क्या बनता है, वृक्क में पथरी बनता है। जब वृक्क ठीक से कार्य करना बंद कर देता है तब रक्त से अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
याद रखना, अगर आपका एक किडनी सही है तो आप ठीक हो, अगर एक किडनी भी सही है तो आप जिंदगी जी लोगे, लेकिन अगर आपका दोनों किडनी खराब हो गया तो समझ लो ऊपर जाने का समय आ चुका, ठीक है, क्योंकि दोनों किडनी खराब हो गया तो फिर खून को साफ कौन करेगा, और खून भैया हर मिनट में साफ होता है, हर मिनट में, पूरे दिन भर में 180 लीटर खून को साफ करना होता है। तो अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो मशीन के द्वारा खून को साफ किया जाता है, जिसे डायलिसिस प्रक्रिया कहा जाता है। डायलिसिस एक उपचार है जिसमें मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध किया जाता है। खून को क्या करते हैं, फिल्टर और शुद्ध करते हैं। इसमें आपके शरीर से पूरा खून निकाला जाएगा, फिर उसको साफ किया जाएगा और फिर उसको वापस डाला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलेगा, एक तरफ से खून निकलता जाएगा, साफ होता जाएगा, आपके शरीर में जाता जाएगा, इसी को कहते हैं बच्चा क्या, डायलिसिस, ठीक है, इसी को कहते हैं डायलिसिस। तो देखो आपके परीक्षा में आएगा नेफ्रॉन की संरचना, आराम से अब कर लोगे। नेफ्रॉन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ये छोटी रक्त वाहिकाओं की गांठ होती है जहां से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होता है। उसके बाद है हमारा बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या है, तो ग्लोमेरुलस के चारों ओर एक गिलास जैसी संरचना, जो हमारा कोशिका को जो चीज भी फिल्टर किया होता है वो उसमें से जरूरी पदार्थों को वापस से भेज देता है। उसके बाद हमारा है क्या, समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे जरूरी पदार्थों को वापस ले जाता है। उसके बाद है हेनले लूप, यहाँ पर पानी और नमक का संतुलन बनाया जाता है। उसके बाद है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये शरीर से अतिरिक्त आयन जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, इसको मूत्र में छोड़ता है। और लास्ट में आपका कलेक्टिंग डक्ट, जिसको संग्रहित नलिका कहते हैं, ये अलग अलग नेफ्रॉन से जुड़ा होता है, जो और मूत्र को कहां पर, मूत्र नलिका में लेकर जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको बच्चा याद रखना है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होती है। पहला फिल्ट्रेशन, सबसे पहले ग्लोमेरुलस में रक्त से पानी, यूरिया, ग्लूकोज, आयन आदि फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आएंगे। इसमें पानी को प्राथमिक मूत्र कहा जाता है, ठीक है। हमारा मूत्र कैसे बना, सबसे पहले जो कोशिका का गुच्छा है वो खून में से क्या क्या निकाल लेगी, पानी निकाल लेगी, यूरिया निकाल लेगी, ग्लूकोज निकाल लेगी, आयन निकाल लेगी, और उन सबको कहां पर, वो कप जैसी संरचना थी ना जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, उसमें भेज देगा। उसमें क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। मूत्र में क्या क्या होता है, तो मूत्र में मुख्यतः 3 चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला यूरिया, जो प्रोटीन के टूटने से बनने वाला एक विषैला पदार्थ है। दूसरा पानी, ठीक है। तीसरा नमक होता है, आयन होता है जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, जो शरीर से, क्रिएटिनिन क्या है, तो शरीर से निकलने वाला अतिरिक्त अपशिष्ट, ठीक है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। पीएच शरीर की स्थिति के अनुसार होता है, ठीक है। हल्का पीला किसके वजह से होता है, यूरोक्रोम के वजह से। याद रखना, मूत्र का रंग हल्का पीला किसके वजह से होता है, यूरोक्रोम के वजह से, यूरोक्रोम के वजह से, है ना। ये आपको बच्चा याद रखना है, यूरोक्रोम के वजह से। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किडनी खून को कैसे साफ करती है, किडनी कैसे साफ करेगी, तो किडनी की रक्त वाहिकाएं खून को लगातार ले जाती हैं। खून में से मौजूद फालतू पानी, विषैले पदार्थ, उन सबको हमारा ग्लोमेरुलस क्या करता है, साफ करके बोमेन कैप्सूल में भेज देता है, ठीक है। आवश्यक पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड वापस से रक्त में भेज दिया जाता है, और बाकी जो कुछ भी बच गया उसे विषैले मूत्र के रूप में कलेक्टिंग डक्ट से गुजारा जाता है, जहां से वो पहुंच जाता है मूत्राशय में। कहां पर, मूत्राशय में। किडनी का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि किडनी शरीर विषैली पदार्थों को निकालता है, ठीक है। अगर आप जहर खा पिए ना, तो अगर जहर सबसे पहले किडनी में जाता तो हम कभी मरते ही नहीं, क्योंकि किडनी का काम ही यही है कि रक्त में से क्या करना, गंदगी को निकालना। लेकिन जैसे ही आप जहर पीते हो वो हमारे सभी अंगों से होते हुए आती है। जहर मुंह से पिए ना तो वो लीवर वगैरह, अमाशय सबसे मिलते हुए आती है, इसलिए हम लोग मर जाते हैं। अगर डायरेक्ट वो किडनी में जाता तो हम कभी मरते ही नहीं जहर से, ठीक है। तो किडनी क्या कर रहा है, शरीर के विषैले पदार्थों को निकालता है। यदि किडनी खराब हो जाए तो आप भैया नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हमें खूब पानी पीना चाहिए ताकि किडनी सही तरीके से काम कर सके। भैया हम तो घून यार, हम तो पानी नहीं पीते थे। आज तुम लोगों को पढ़ा कर ना मेरा आंख खुल गया। अब हम पानी पियेंगे, ठीक है। और आप लोग भी मजे का पानी पियो, है ना। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो भैया दबा कर पियो, क्योंकि 2 से 2.5 लीटर 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र भी निकालना है ना। तो इसीलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ताकि वॉशरूम ज्यादा से ज्यादा करो, और वॉशरूम ज्यादा से ज्यादा करोगे तो किडनी
अपना काम आराम से कर पाएगा। ठीक है, तो किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नमक की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जंक फूड से भी आपको बचना है, क्योंकि जो जितना ज्यादा गंदगी खाओगे खून को साफ करने में उतना ज्यादा मेहनत लगेगा, और जब हमारा किडनी ज्यादा मेहनत करेगा तो खराब हो ही ना जाएगा। तो जंक फूड आपको नहीं खाना है। जो लड़कियां कलोई सब है ना, मार जाके पिज्जा दबा रही हैं, गोलगप्पा दबा रही है, सब काम नहीं करना है। लड़का लोग, आप लोग भी, ठीक है, ये सुरती A1 पान मसाला भैया कुछ भी नहीं खाना है, इन सब चीजों से दूर रहो। ठीक है, ये सब सीधे आपका किडनी लेकर बैठ जाएगा। समझ में आया? तो किडनी को बचाना है तो जंक फूड, फालतू चीजों से बचे रहना है। ठीक है, मूत्र संबंधी रोग या संक्रमण पर तुरंत उपचार करें। अगर आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा है, जननांगों पर मूत्र करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुरंत जांच कराएं, इससे पहले कि ये मामला बढ़ जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो शर्म के चक्कर में जान देना पड़ जाए। तो शर्म को करिए बाय। सबसे पहले अगर कोई भी समस्या आपको होता है जननांगों से संबंधित, मूत्र से संबंधित, मूत्र करने में दिक्कत हो रहा है, वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम हो रहा, तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए और उसका इलाज कराइए, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो सही समय पर उसका इलाज आपको मिल सके। और इस तरह से आज का ये सुपर डुपर क्लास